ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 फरवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे। क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे। क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। अपार खुशी रहेगी। आज का प्रश्न, अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी। चलन भी सुधरती जाएगी। क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना है। स्वराज्य के लिए तो बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। सबको रास्ता बताना पड़े, कल्याण करना पड़े, रास्ता बताना पड़े। ठीक, तो अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? कौन सी बात? कि सदा स्मृति में रहे कि हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी। चलन भी सुधरती जाएगी। क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। दैवी गुण जरूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े, तो दैवी गुणों पर बाबा टेंशन खिंचवा रहे। मालूम है ना दैवी गुण कौन से हैं? मालूम है ना? ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए। तुमको मालूम हुआ है हमारा जो राज्य था, जिसको राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। मालूम हुआ? मालूम हुआ? अब हम फिर से देवता बन रहे हैं। आगे भी बने थे,
हम ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुण वाले थे। हम अपने राज्य में थे, अभी रावण राज्य में है। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे, तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो। रावण ने तुम्हारा राज्य छीन लिया। तुम जानते हो, हमारा अपना सूर्यवंशी राज्य था। हम राम राज्य के थे, हम ही दैवी गुण वाले थे, हम ही बहुत सुखी थे। फिर रावण ने हमारा राज्य भाग्य छीन लिया। अब बाप आकर अपना और पराये का राज समझाते हैं। आधा कल्प हम राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प हम रावण राज्य में रहे। बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहे और चलन भी सुधरे। जिसे बाबा की हर बात पर निश्चय हो जाता है, खुशी उसे ही रहती है। वरना प्रयास करेंगे हम खुश रह ले, रह नहीं पाएंगे। इसीलिए बाप पर निश्चय, बाप के कहने की हर बात पर निश्चय है तो खुशी रहे। सब खुशी तो चाहते हैं, हर मनुष्य आत्मा चाहती है मैं खुश रहूं, पर बाबा जो कहता है उस बात पर निश्चय, तो खुशी रहेगी और चलन भी सुधरेगी, ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। बाबा के कथन पे चलेंगे ना। अब पराये राज्य में हम बहुत दुखी हैं। हिंदू भारतवासी समझते हैं हम पराये माना फॉरेन राज्य में दुखी थे। माना जब फॉरेनर्स का राज्य था ना, तब हम दुखी थे। अब सुखी है अपने राज्य में। भारतवासी ऐसा समझते, परंतु यह है अल्पकाल कागविष्ट समान सुख। तुम बच्चे अभी सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो, तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान में नहीं है तो जैसे ठीक कर पत्थर बुद्धि है। तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण ने हमारी कला काया ही चट कर दी। जितनी कलाएं थी ना हम में, सब उसने वो चट कर दी, तो उसका राज्य आ गया। कोई अच्छे बच्चे की जब चलन बिगड़ जाती है तो कहा जाता है तुम्हारी कला काया चट हो गई है क्या। माना जो पहले अच्छा बच्चा था, फिर उसकी कला काया चट होगी, माना तुम में गुण कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे, क्या हो गया। इसे कहा जाता है ना, ये है फिर बेहद की बात। समझना चाहिए माया ने हमारी कला काया चट कर दी, हम गिरते ही आए। अब बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है। यह है बेहद की नॉलेज। अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। देखना है अपने आप में कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, परंतु हम सजाएं खाए ही क्यों। इसीलिए बाप जिससे ये राज्य मिलता है उसको याद करना है। दैवी गुण जो हमारे में थे वे अब धारण करने हैं। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण थे। दैवी गुणों को तो समझते हो ना, समझते हो ना दैवी गुणों को। अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे। अगर उनको समझ में नहीं आता ये दैवी गुण क्या होते हैं तो वो अपने में लाएंगे कैसे।
गाते भी है ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। बनने में मेहनत लगती है, क्रिमिनल आई हो जाती है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। युक्तियां तो बाप वो तो समझाते हैं। जिसमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता है, जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है तो दोनों ही मनुष्य, परंतु देवताओं को पूजते क्यों है? क्योंकि उनमें दैवी गुण है। इसीलिए कहा बाबा टेंशन खिंचवा रहे हैं आज। किस पर? दैवी गुणों पर। क्यों पूछते? क्योंकि उनमें दैवी गुण है और उनके मनुष्यों के कर्तव्य बंदर जैसे हैं। कितना आपस में लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं। सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं, यहाँ तो होती हैं। जरूर अपनी भूल होती है तो सहन करना पड़ता है। आत्म अभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है। तुम जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतने दैवी गुण भी धारण होंगे। अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण है। बाप सुख दाता है तो बच्चों का काम है सबको सुख देना। अपने दिल से पूछना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, परंतु कोई कोई की आदत होती है जो दुख देने बिगड़ ही नहीं सकती, बिल्कुल सुधरते ही नहीं। जैसे जेल बर्ड्स, वे जेल में ही अपने को सुखी समझते हैं। बाप कहते हैं वहां तो जेल आदि होता ही नहीं, पाप होता ही नहीं जो जेल में जाना पड़े। यहाँ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती है। अभी तुम समझते हो, हम जब अपने राज्य में थे तो बहुत साहूकार थे। जो ब्राह्मण कुल वाले होंगे वे ऐसे ही समझेंगे कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वे एक ही हमारा राज्य था जिसको देवताओं का राज्य कहा जाता है। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है। जीवात्मा जरूर कहना पड़े। हम जीवात्मा जब देवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पर हमारा राज्य था। ये नॉलेज है तुम्हारे लिए। भारतवासी थोड़े समझते कि हमारा राज्य था, हम भी सतो प्रधान थे। तुम ही ये सारी नॉलेज समझते हो, तो तुम ही देवता थे और तुमको बनना है ना। तो समझते हो हम ही देवता थे और हमको भी अब बनना है। बल विघन भी पड़ते हैं, परंतु तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे ये अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। कहते तुम ही सतो प्रधान थे, देवता थे, अपनी राजधानी में थे। अब तमो प्रधान बने हो और तो कोई अपने को राम राज्य में समझते ही नहीं है। तुम जानते हो हम कितने स्वच्छ थे, अब तुच्छ बने। पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं तो तुमको उछलना चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो कल्प पहले लगे होंगे वे अब भी लगेंगे जरूर। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे। ये भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मनाओ। बाप को याद करो जिससे ही अब राजाई लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं। तो आज विशेष अटेंशन बाबा खिंचवा रहे हैं ना।
स्वराज्य स्थापन कर रहे हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, और तुम सतयुग में जाने वाले हो, तो अभी तुमको अपने में क्या धारण करना है? देवी। नहीं तो सजाए खाकर फिर कम पद लेंगे। ये बड़ी भारी लॉटरी है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया तो कल्प कल्पांतर पाते ही रहेंगे। आप कितना सहज समझाते हैं। प्रदर्शनी में भी यही समझाते रहो कि तुम भारतवासी ही देवताओं की राजधानी के थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते ऐसे बने हो। कितना सहज समझाते हैं। और सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है ना, और तुम कितने ढेर बच्चे हो, दौड़ी लगाते रहते हो। तो बाबा भी लिस्ट मंगाते रहते कि कितने निर्विकारी पवित्र बने हैं। तो बच्चों को समझाया गया है कि भृगुटी के बीच में आत्मा चमकती है, और बाप कहते मैं भी यहाँ आकर बैठता हूँ, है ना, अपना पार्ट बजाता हूँ। मेरा पार्ट ही है ना पतितों को पावन बनाना। तो ज्ञान सागर हूँ। बच्चे पैदा होते हैं, कोई तो बहुत अच्छे होते हैं, कोई खराब भी निकल पड़ते हैं, फिर आश्चर्य बस सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। अरे माया तुम कितनी प्रबल हो। फिर भी बाप कहते हैं भागंती होकर भी कहाँ जाएंगे। यही एक बाप तारने वाला है। तो एक बाप है ना सदगति दाता, तो बाकी इस ज्ञान को कोई तो बिल्कुल जानते नहीं। जिसने कल्प पहले माना है वही मानेंगे। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है, बहुतों का कल्याण करना है, और बहुतों को जाकर रास्ता बताना है। बहुत बहुत मीठी जबान से समझाना है कि तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम इस प्रकार से अपना राज्य ले सकते हो। अब यह जो तुम समझते हो बाप जो समझाते हैं, ऐसा कोई समझा ना सके। फिर भी चलते चलते माया से हार खा लेते हैं। और बाप खुद कह दे विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह देवताएं जगत जीत बने हैं तो जरूर उन्होंने ऐसा कर्म किया है। तो बाप ने कर्मों की गति भी बताई है। रावण राज्य में कर्म विकर्म ही होते हैं, राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। तो मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की। तो बाप को याद करो, वापिस गट जाना है। हमको 100% सर्टेन है कि हम अपना राज्य लेकर ही चढ़ेंगे, परंतु राज्य यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ राज्य लेते हैं। राज्य यहाँ नहीं करेंगे, राज्य यहाँ लेते हैं। तो राज्य करेंगे अमरलोक में, अब मृत्यु लोक और अमरलोक के बीच में है, यह भी भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। तो अब यह पक्का निश्चय है कि हम अपनी राजधानी में जाएंगे। यह पुरानी राजधानी खत्म जरूर होनी है। तो अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं, अपने से बातें करनी है, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि अभी ही हमको वापस जाना है। तो अपने को आत्मा भी अभी ही समझना है, फिर कभी वापस थोड़े ही जाना है जो ये ज्ञान मिलेगा। वहां 5 विकारी नहीं होंगे जो हम योग लगाएं। तो योग तो इस समय लगाना होता है पावन बनने के लिए। वहां तो सब सुधरे हुए हैं। क्या है? सुधरे हुए हैं। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। अब यह तो बहुत सहज है। क्रोध भी किसको दुख देता है ना, और मुख्य है देह अभिमान। वहां तो देह अभिमान होता ही नहीं। आत्म अभिमानी होने से क्रिमिनल आई नहीं रहती, सिविल आई बन जाती है। रावण राज्य में क्रिमिनल आई बन जाती है। तुम जानते हो हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते हैं। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं। इस पर शुरू का गीत भी बना हुआ है। वहां यह विकार होते ही नहीं। हमारी अनेक बार यह हार और जीत हुई है, और सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह फिर रिपीट होना है।
बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वह तुमको सुनाते रहते हैं। ये रूहानी टीचर भी वंडरफुल है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा टीचर भी है और हमको ऊंचे से ऊंचा देवता बनाते हैं, है ना। भगवान इतना ऊंचे से ऊंचा, टीचर इतना ऊंचे से ऊंचा, और हमको भी ऊंचे से ऊंचा देवता बनाते हैं। तुम खुद देख रहे हो बाप कैसे डिटिज्म स्थापन कर रहे हैं, स्थापन कर रहे हैं ना। हाँ, और देखो डिजिटल की दुनिया भी आई पड़ी है, तो बाप कैसे डिटिज्म स्थापन कर रहे हैं। खुशी होती है, होती खुशी। तुम खुद ही देवता बन रहे हो। अभी तो सभी अपने को हिंदू कहते रहते हैं, उन्हों को भी समझाया जाता है कि वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है और सबका धर्म चलता रहता है। समझा? तो ये एक ही देवी देवता धर्म है जो प्राय लोप हो गए हैं। तो ये तो बहुत पवित्र धर्म है। इन जैसा पवित्र धर्म कोई होता ही। अब पवित्र न होने कारण कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते। तुम समझा सकते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तब तो देवताओं को पूजते हैं। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे और बुद्ध को पूजने वाले बुद्धि ठहरे और देवताओं को पूजने वाले देवता ठहरे। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? युक्ति से समझाना है। सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म धर्म नहीं है तो बिगड़ेंगे। युक्ति से देखो, क्राइस्ट को याद करने वाले क्रिश्चियन, बुद्ध को याद करने वाले बुद्धि, देवताओं को याद करने वाले देवता, तो तुम हो देवता। युक्ति से समझाओ, ऊंचा स्व मान लो ना। बोलो हिंदू आदि सनातन धर्म के थे तो कुछ समझेंगे कि आदि सनातन धर्म तो कोई हिंदू नहीं है। आदि सनातन अक्षर ठीक है, देवता पवित्र थे, ये अपवित्र है इसलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते। कल्प कल्प ऐसे होता है। इनके राज्य में कितने साहूकार थे, अब तो कंगाल बन पड़े हैं। वे पद्मा पदम पति थे। बाप युक्तियां बहुत अच्छी देते हैं, कैसे किससे पूछना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, युक्तियां बहुत अच्छी देते हैं। पूछा जाता है तुम सत्युग में रहने वाले हो या कलयुग में, ये भी एक युक्ति है। किसी से पूछना हो तो कलयुग के हो तो जरूर नरकवासी हो, और सत्युग में रहने वाले को तो स्वर्गवासी देवता कहेंगे, वो वही होंगे। ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे कि प्रश्न पूछने वाला जरूर खुद ट्रांसफर कर देवता बना सकते होंगे, तभी तो ऐसा प्रश्न पूछ रहे, और तो कोई पूछ नहीं सकते। वे भक्ति मार्ग ही अलग है। भक्ति का फल क्या है? वह है ज्ञान, और सत्युग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं। तो ज्ञान से आधा कल्प दिन, भक्ति से आधा कल्प रात। मानने वाले होंगे तो मानेंगे, ना मानने वाले तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे तो भक्ति को भी नहीं मानेंगे। ना मानने वाले तो ज्ञान को भी नहीं मानते तो भक्ति को भी नहीं मानते, सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं। वो समझते कर्म ही पूजा है, माना कर्म करो पैसा कमाओ यही सब कुछ है। तो वो भक्ति को भी नहीं मानते, ज्ञान को भी नहीं मानते, ना मानने वाले। तुम बच्चे तो योग बल से अब राजाई स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर, फिर आधा कल्प के बाद राज्य गवाते भी हो। ये चक्र चलता ही रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट,
बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जबान बहुत मीठी बनानी है। देखो ये एक दैवी गुण है। कई बार कई कहते हैं कि हम तो ना साफ और स्पष्ट बात करते हैं, पर मीठा बात ही नहीं करते हैं। माना बोलने से पहले सोचते नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर बोलने से पहले सोच लें कि हम क्या बोल रहे हैं तो हमेशा तोल के बोलेंगे, तो जुबान थोड़ा मीठी रहेगी। नहीं तो ऐसे ये कला आती सबको है, ऐसी बात नहीं है। जिसको ज्यादा वो अपने आप से बड़ा या कोई ऐसी जगह पे पहुंच जाते इतने मीठे हो जाते हैं, पता नहीं मुंह में क्या रख लिया उन्होंने। तो ये आती सब आत्माओं को है कला। वो अलग बात है कि कोई इसको कहाँ प्रकट करता है कहाँ नहीं, लेकिन हमें ये नेचुरल कला अपना के रखनी है। तो बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जबान बहुत मीठी बनानी है। मीठी जबान से सर्विस करनी है। सहनशील बनना है, सहनशील बनना है। बहुत जल्दी जल्दी इस तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाना, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाना, ये गुण ज्ञानी आत्माओं के अंदर नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा रावण का आजकल का निकला लेटेस्ट अवगुण है। और फिर से कह देते कि हमारा मूड स्विंग हो गया, हमारे मूड स्विंग हो रहे हैं। माना कभी इधर घूम रहे हैं कभी उधर घूम रहे हैं। ये एक तरह की नई बीमारी निकली है। तो बहुत सहनशील बनना है। दूसरा पॉइंट, कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है। कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है। जगत जीत देवता बनना है। आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है। जगत जीत देवता बनना है। आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। आज का वरदान, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता है गुणदान की, गुणदान की। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो ना, स्नेह है तो इसलिए एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आज का स्लोगन, योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। योग रूपी कवच माना बाबा के साथ वो जोड़। योग माना याद, याद माना जोड़, जोड़ना। अपने को बाबा के साथ ऐसा जोड़ा जो कभी अलग नहीं हो सकते, ऐसा कंबाइंड स्वरूप। तो उस कंबाइंड स्वरूप को माया क्या करेगी, वैसे ही डर के भाग जाएगी। तो योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। माया खुद घबराती है आपके कंबाइंड स्वरूप से, वो डर जाती है। इसीलिए तो अपना राज्य छोड़कर भाग जाती है। जो आज वो सब पे राज कर रही है ना, फिर वो भाग जाती है कि ये तो भगवान के कहे पर चलते हैं। तो योग माना वो जोड़ आप भगवान के साथ रखें तो कंबाइंड स्वरूप धारण करें, और फिर माया उस कवच के अंदर तो आ ही नहीं सकती।
ओम शांति।